आपने इन सांचों को अपना घर बना लिया है। प्रेम हो, घृणा हो, नफरत हो, दुकान हो, तो सोच लिया कि ये मेरा घर है, फिर ये खाली नहीं करना है। जो जो आपने जहाँ जहाँ पड़ाव बना लिए, रिश्तों में बना लिए, नहीं समझे, संपत्ति, पैसा, धन, मान सम्मान, जैसे जिन जहाँ जहाँ तुमने ये पड़ाव बना लिए उनको अपना घर मान लिए कि ये हमारे घर है, कभी खाली नहीं करना पड़ेगा, ये घर इसमें रहना है हमेशा, जब रहना है खाली करना नहीं है। लेकिन महात्मा की नज़र जो है ना, वो चेतना को समझाने की होती है। वो देख रहे हैं कि वो अपनी नज़र से देखते हैं कि ये कहाँ अटके हुए हैं। असली चीज़ जो है चेतना की, वो तो इनके समझ में आ ही नहीं रही, और वो अलग अलग ढंग से सीधे में भी उल्टे में भी हर तरह का प्रयास करते हैं, फिर भी आदमी नहीं समझ पाता है। तुम देखना बेटा, जो बेकार की चीज़ें हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको तुम पेचीदा समझते हो ना, बहुत कठिन है। चित्रकार बनना बहुत कठिन है, संगीतकार बनना बड़ा कठिन है, राजनीतिज्ञ बनना बड़ा कठिन है, और राष्ट्रपति बनना बड़ा कठिन है। ये चीज़ों को कठिन, जो तुम्हें कठिन लगती हैं, ये तो तुरंत समझ में आ जाती हैं बेटा। जो तुम्हें कठिन लगती हैं, यदि तरीकेबद्ध प्रयास किया जाए ना, तो व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाता है। तरीकेबद्ध ढंग से चलो तो प्रधानमंत्री बन जाता है। तुम सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाओ तो उसी की सफलता तुम्हें मिल जाती है बेटा। जो तुम्हें ऐसा लगता है बहुत कठिन है, लेकिन वो भी बड़ा आसान है, लोग पहुंच ही रहे हैं, कदम मिला के पहुंच ही जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जो चीज़ तुम्हें कठिन लगती है वो भी आसान है, लेकिन जो चीज़ सरल है ना, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल पास है, बस वही समझ में नहीं आती। वो समझ में, इसलिए तुमने कभी देखा होगा पेन लग रहा है हमारे जेब में और पेन ही तलाश करते घूमते हैं कि पेन कहाँ खो गया, पेन कहाँ खो गया, पेन वहीं मौजूद है। हमारे पास में हमारा रुमाल रखा है, कंधे पे रुमाल पड़ा है और रुमाल ढूंढते डोल रहे हैं। वो कह रहे तुम्हारे तो कंधे पे लगा है रुमाल, कांख में छोरा जगह डिंडोरा, कांख में लड़का लग रहा है, जगह डिंडोरा करते घूम रहे हैं। कैसे ऐसा नहीं होता कि अपने पास ही चीज रखी और ढूंढते डोल रहे हैं उसे, कि भाई तुम्हारे पास ही है, कान में पेन लग रहा है, पेन को घूमते ढूंढते डोल रहे, पेन कहाँ चला गया है। तो जो चीज अपने पास है उस पे नजर नहीं जाती है हमारी, हमारी दूर की चीजें जल्दी समझ में आती है। अभी तुम्हें, मेरे पास कितने दिन तुम रहे हो, चलो, लेकिन दूसरा एक आदमी जो कभी यहाँ आया ही नहीं है, वो जरा सा विरोध में बोल जाए, उसकी बातें तुम्हें ज्यादा अच्छी लगेंगी और समझ में आ जाएंगी। क्योंकि नजदीकी की बात जो है ना, वो समझ में नहीं आती। कि मेरे साथ आज 20 साल से तुम रह रहे हो, वो चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक आदमी मेरे पास आ ही नहीं रहा है, उसने मुझे देखा ही नहीं है, और वो जरा सी विरोध की बात यदि कर देगा ना, वो जल्दी से समझ में आ जाएगी। और तुम्हारे दिमाग में जो सामने चल रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएंगी, पैसा कहाँ से आता है इतना, ये कहाँ से बन गया, अरे ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, इन्होंने, इन्हें पैसे नहीं देते क्या, इन्होंने बनवा लिया, इतनी भी तो दिमाग में, इतने सारे बैठने की जगह इन्होंने करवा ली होगी, ये पंखे कौन ने दिए, अरे एक एक बैठते हैं गर्मी में मरने के लिए, किसी ने दे दिए होंगे। इन चीजों पे दिमाग जल्दी चल जाएगा, लेकिन इस चीजों पे नहीं चलेगा कि यार ये आदमी कल तक सामान्य था और आज ये कभी थप्पड़ देने पे भी नहीं रोया और आज ये इतना रो रहा है, ये इसको क्या हुआ, इस पे दिमाग नहीं चलेगा। इस पे क्या चलेगा, इस पे कोई जादू मंत्र कर दिया है, ये चलेगा दिमाग। उल्टा सीधा तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल खुरापाती का दिमाग, इस पे कोई जादू मंत्र कर दिया है। और फिर यार ऐसे साधना से होता क्या है, इससे कोई पैसा मिल जाता है, कोई कृपा मिल जाती है, कोई घर में कोई ऐसा कोई अच्छा वातावरण होता है, ऐसे होता क्या है, थोड़ी देर आदमी रो लिया, हंस लिया, नाच लिया, इससे होता क्या है, इससे क्या मिलना है, इससे मिलेगा क्या, दिमाग कैसे काम करेगा। लेकिन जिसको पास की चीज मिल जाती है ना बेटा, जरा उससे भी पूछ के देख लो, एक बार उससे पूछो, जिसका दिमाग खुरापाती है, जो संसार में रह रहा है, उसके दिमाग में तो ये चल रहा है, लेकिन जिसके साथ घटना घटी है, जरा उससे एक बार पूछ के देखो कि तेरे को तो कोई दया भी नहीं मिली, कोई कृपा नहीं मिली, कल भी फटे कपड़े पहन रहा था, आज भी फटे कपड़े पहन रहा है, नहीं समझे, लेकिन तू फिर भी इतनी भागा दौड़ी में क्यों है, तुझे ऐसा मिला क्या है, इतना उसमें भागा दौड़ी लग रही है, इतनी उसके अंदर लगन लग रही है। तो कोई आदमी को कोई लोभ हो तो लगन लगा के रखता है, जब तो बात समझ में आती है, इसको लोभ पड़ा है इसलिए ये भाग के जाता है। उसको कुछ लोभ भी नहीं है,
और मैं भी बात नहीं करता, मैं भी तुम देखते हो समय समय पे आके थोड़ा थोड़ा मिलता हूँ, इसके बाद भी इतनी लगन रख रही है कि वो यदि एक झलक भी मिल जाए तो उसी में ऐसा लगे भगवान हमारे कितने जन्मों का हमारा जो इकट्ठा था वो चुक गया। एक क्यों लग रहा है ये पीछे? और फिर तुम इनसे पूछो कि तुमको ऐसा मिला क्या है, तो वो एकदम हंस के रह जाते हैं, मुस्कुरा के, कुछ नहीं बता पाएंगे तुमको। बेटा इसका समझ में आता है तुम्हें? किसी से भी पूछो वो कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी चाल ढाल से, बोलने के ढंग से, भाग दौड़ से पता लगेगा कि सब कुछ मिल जाए वो भी नहीं दौड़ सकता, इतना नहीं भाग सकता, लेकिन ये इतना भाग रहा। पूछते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं। तो वैसे भाव में भर के, तो भाव तुम में क्यों नहीं भरा? तुम भी तो खूब भाव में भर के रहते हो, तुम भी तो ऐसे रहते हो कि भाई एकदम भाव में भरे रहते हो, फिर भी तुम्हारी 4 दिन श्रद्धा रहती है, 5वें दिन बिगड़ जाती है। वो तो उनकी तो नहीं बिगड़ती, वो तो एक रसी रहते हैं। तुम बनाने पे भी नहीं कर पाते, उनके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है, पूछते हैं तो बता भी नहीं पाते कि तुझे भगवान मिले क्या, तुझे क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता पाते। बेटा जिसको मिल जाता है ना, यदि बता ही दिया ना उसने, तो समझ लेना कुछ मिला ही नहीं होगा उसे, क्योंकि जो बताने में आ जाता है वो तो फिर संसार की चीज हो सकती है, भगवान के रास्ते की कभी कोई चीज बताने में आ ही नहीं सकती है। कैसे कोई बताएगा? बताने के लिए तो फिर हमें समझ चाहिए, और जब समझ डूब जाती है ना बेटा, तो बताने वाला खत्म हो जाता है। बताने वाली चीज तो हमारी समझ ही है, और वो समझ गायब हो जाती है, तो फिर बताएगा कौन? फिर कोई नहीं बता सकता है। तो तुम अनुमान लगाया करो कि यार कुछ ना कुछ मामला तो है। तो खुरापाती दिमाग उल्टे दिमाग में लगाते हैं, उल्टे सोचते हैं, इधर की मालूम, फालतू की मालूम करना, उधर मालूम करना, ये करना वो करना, गुरुजी का खर्चा कैसे चलता होगा, वो ये फालतू की बात है। ये कैसे चलता होगा? अरे इतने सारे ये बैठे हैं बच्चे, ये मुझे खर्चे के लिए ये खाना पीना नहीं दे सकते, ये दिमाग नहीं लगा सकते कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, जिसके पास एक भी बच्चा हो वही अपने बाप को भूखा नहीं मरने दे, इतने हजारों लोग आ रहे हैं, फिर भी दिमाग चलाए बिना मानेगा नहीं, वो तो खुरापाती दिमाग लगाएगा ही। ये कहाँ से ये बन गया, ये कहाँ से अरे हजारों लोग आ रहे हैं, यदि वो लोग बैठने के लिए और अपने ये बनवाएंगे तो आपस में पैसे इकट्ठे करके बनवा लिए होंगे। वो मंच कहाँ से बन गया, ये खम्भे कहाँ से आ गए, तिरपाल कहाँ से आ गए? अरे तू एक दिन के लिए यहाँ आया है, यहाँ तो चोला को चैन में रहने दे, कम से कम यहाँ तो थोड़ी शांति से, कम से कम ये देख ले कि इनको क्या हो रहा है। यहाँ तो कम से कम शांति से देखे, प्रभु मैंने ये खुरापाती बहुत लगा। तुम्हारे दिमाग इतना खुरापाती है, आज तुम सोच के देखो, ये खुरापाती है तुमने संसार में इतनी लगाई, तुमको मिला क्या है? आज भी तुम वैसे ही दरिद्र नारायण हो, और पहले भी दरिद्र नारायण थे, पहले भी तुम वैसे ही भागे डोल रहे थे दुखियारे से, और आज भी दुखियारे। इस खुरापाती दिमाग से तुम्हें 1 इंच भी मिला हो कुछ तो बता दो, और उसी दिमाग को तुम यहाँ लगा रहे हो। अरे जो इनको मिल रहा है उनको तो देखो कि ये कैसा क्या हो गया इनके अंदर, कि इनके अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये इनके अंदर इतना बदलाव हो गया कि इतनी भागदौड़, इतनी रोना, इतना हंसना। तुम नाच के दिखा दो, ला बोलो तुम्हें कोई 1 लाख रुपए दे दे, नाच के दिखा दो। नाचने का ड्रामा कर सकते हो बेटा, रुपए के पीछे नाचने का नाटक कर सकते हो, पैरों को तुम इधर उधर हिला सकते हो, लेकिन जो हृदय से नृत्य निकलता है ना बेटा, वो तुम नहीं कर सकोगे, वो नहीं कर सकोगे। और ये जब नाचते हैं ना, तो तुम ये मत सोचना किसी को दिखाने के लिए नाचते हैं, इनके अंदर से जब कुछ निकलता है ना, तो यही समझ लेना कि भगवान नचा रहा होगा इनको। तुम पैसे से भी नहीं नाच सकते। नाचना तो बेटा बहुत बड़ी बात है, जिसका हृदय जागृत हो जाता है, हृदय जगता है ना, वो ही सही मायने में हंस सकेगा। जिसका हृदय जाग जाता है वो ही नाच सकेगा, और रोने का भी मजा वो ही ले सकेगा जिसका हृदय जग जाता है। तुम क्या समझते हो रोना से दुख आता है? ये गलत समझते हो बेटा। जो रोना सीख गया ना, उसके जीवन के दुख भी हट जाते हैं, समझ लेना। ये रोने में आंसू ही नहीं बहते, इस रोने में बेटा तुम्हारे जन्मों जन्मों के दुख भी बह जाते हैं। किसी असली रोने वाले से पूछना कि जब वो रो रहे होते हैं ना, तो कितना उनकी छाती से बोझ हट जाता है। उनसे पूछना कितने हल्के हो जाते हैं वो। जन्म जन्म के जो पाप है ना बेटा, जो बोझ है, वो इन आंसुओं में बह जाता है। और जो हल्कापन आता है ना, उस हल्केपन में तुम देखना रोने के बाद कितना कितना आनंदित हो जाता है व्यक्ति। अरे तुम यदि भगवान के रुलाए को नहीं जानते, तो बच्चे के रोने को तो जानते हो। छोटा बच्चा जब जन्मता है तो रोने से ही शुरुआत करता है।
हंसने से कोई बच्चा शुरुआत नहीं करता अपने जीवन की। जब रोने से शुरुआत होती है तो भगवान रोने में कुछ जीवन डालता होगा, इसलिए रोने से उन्होंने शुरुआत करवाई भगवान ने बच्चे की। रोने में जरूर कोई जीवन है, जब भी तो रोने से बच्चे की शुरुआत होती है। बच्चा जब होता है रोए नहीं तो चिंता में पड़ जाए, उसको तो थप्पड़ दे दे के भी रुलाते हैं छोटे बच्चे को, क्योंकि रोने से जीवन, जब रोने से जीवन चालू होता है बोलो, और तुम हंसने को अच्छा समझते हो। अरे कांटों में से फूल निकलते हैं और जब कीचड़ होती है वहीं कमल खिलता है। पहले कीचड़ है और फिर कमल है। दुख जब आता है तुम दुख से भागने लगते हो, ये दुख क्यों आ गया। लेकिन बेटा यदि सही मायने में दुख में ठहर गए ना, तो वो उस सच्चे सुख को प्राप्त करवा सकता है जो तुम्हारे ही पास है, जिसकी तरफ तुम्हारी कभी नजर ही नहीं गई। तुम्हारे पास जो है उस सुख की तरफ कभी नजर गई नहीं, तुमने दूसरी जगह दुख सुख तलाशने की कोशिश करी है। तुम दूसरी जगह सुख तलाशते हो, कभी औरत से सुख तलाशने की कोशिश करोगे, कभी आदमी से सुख तलाश करने की, बेटा बेटियों से सुख तलाश करने की कोशिश करोगे, कभी संपत्ति इकट्ठी कर ली इससे सुख मिल जाए, कभी मतलब जो है मान सम्मान कुछ भी मिले, दूसरी जगह से सुख लेने की तरकीबें खोजी हैं। अपने पास जो चीज है वो कभी दिखाई देती ही नहीं है। पेन कान में लगाए और जगत में ढूंढ रहे हैं, कांख में छोरा जगत ढिंडोरा, वहां से सुख मिलेगा, वहां ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं। उससे पूछ रहे मेरा लड़का देखा कि मेरा लड़का देखा कि ये तो तेरे कांख में लग रहा है, ढूंढ खा रही है। तो जितनी भी तरकीबें हैं वो दूसरी जगह से सुख लेने की है। और एक चीज याद रखना बेटा, संसार की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन सुख लेने की चाह व्यक्ति की कभी नहीं बदलती। ये कभी नहीं बदलेगी। आप कभी भी देखना, जवानी बचपन बदल जाता है, जवानी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल, संस्कृतियां बदल जाती हैं, नियम बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, लेकिन सुख लेने की चाह सतत एक ही रहती है आदमी की। और उसी को आदमी पूरे जीवन नहीं ले पाता है, पूरे जीवन नहीं ले पाता, उसी को नहीं ले पाता आदमी कि पूरे जीवन उसी के लिए कर लड़ रहा है, उसी के लिए मर रहा है, उसी के लिए पच रहा है। तो जरा सोच के देखो क्यों नहीं ले पा रहा। क्योंकि सुख के जो उसके लेने की चाह है वो दूसरों से है, और दूसरों से कभी सुख किसी को ना मिला और ना मिल सकता है। दूसरों से कभी किसी को आज तक की तारीख में मिला हो किसी को सुख, तो तुमको भी मिल जाएगा। जब एक बात बताओ, दूसरी जगह से सुख मिल ही नहीं सकता है तो क्यों भाग रहे हो। सुख तुम्हारे अंदर है, और जिनको अंदर वाला सुख मिला है तुम उनके विपरीत चले जाते हो। इसको क्या हो गया, ये क्यों नाचती है, ये क्यों ऐसा करती है। अरे भाई तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है, वो पाल रही है, आपके काम में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, तुम्हारे काम समय पे सब हो रहे हैं, नाच ही तो रही है। नाच ना कोई चोरी करना था नहीं कि भाई कोई दारू पी रही है, कि कोई चोरी कर रही है, कि किसी के घर में जाके झगड़ा कर रही है। अरे भाई हंसना नाचना यदि हो जाए थोड़े दिन के लिए तो हंसना नाचना तो खुशी की बात है, किसी का ये तो है नहीं कि किसी के कोई परेशानी पैदा कर रही है। और बेटा ऐसा नहीं है, ये भी समझ लेना, बच्चा जब पैदा होता है ना तो जिंदगी भर नहीं रोता रहता है, ये भी ध्यान कर लेना। यदि किसी की साधना बनती है तो समझो वो पैदा ही हुआ है, जन्म हुआ है उसका परमात्मा में। जब बच्चे का जन्म होता है तो संसार में जन्म होता है, थोड़े दिन रोता है, फिर वो पूरे जीवन नहीं रोता है। ऐसे ही जब साधना तुम समझते हो ना, ये भी भगवान में नया जन्म होता है व्यक्ति का, वो आत्मा जगती है तो जन्म ही हुआ है उसका नया। वो भी थोड़े दिन रोएगा और नाचेगा हंसेगा। जैसे बच्चा हाथ पैर चलाता है ऐसे ही थोड़ी दिन भर बड़ा हो जाता है, जब थोड़ी करता रहता है ऐसे रोने का और हाथ पैर चलाने का काम। ऐसे ये भी बेटा जगह थोड़े दिन करेंगे और बाद में तुम रोओगे कि यार हमने कितना विरोध किया है इनका, ये ज्यादा अच्छे निकले, अपने आनंद में नाच तो लिए, हम कर्म ठूक रोते ही रहे, इनको देख के ही कुड़ते रहे कि इनको क्या हो रहा है, और हमारे शरीर को बिगाड़ते रहे, ये अपने आनंद में जीते रहे और हम इनको देख के कुड़ते ही रहे, उल्टे हमको परेशानी खड़ी हो गई। आदमी के दो जीवन है, दो जन्म होते हैं, एक जन्म माँ बाप से होता है, एक जन्म होता है परमात्मा में। एक जन्म संसार में होता है, एक परमात्मा में होता है। तो जो संसार का जन्म है उसके प्रति तो हम समझदार हो गए हैं कि बच्चा होता है तो रोने लगता है, थोड़े दिन बाद में 6 महीने का हो जाता है तो बैठना सीख जाता है, 7 महीने का हो जाता है तो फिर थोड़ा सा घुटमन चलना सीख जाता है, इसके बाद में 9-10 महीने के साहब ये पैर ले लेगा, ये सब पता है। पहले और भी लेते हैं, 1.5-2 साल का तो बोलना सीख जा, पता ही है,
सबके हो रहा है ऐसे, तो सब मालूम है तुमके, लेकिन ये जन्म के बारे में किसी को मालूम नहीं है। ये जन्म जो होता है इसको पता ही नहीं है कि कब चुप होगा। छोटे बच्चे का तो पता है भाई, ये 6 महीने में पैर लेना सीख जाए, इसको पता ही नहीं 6 महीने बाद क्या होना है। वो तो सोचता है आज ये इतना नाच रहा है, इतना ये रो रहा है, डकरा रहा है, 6 महीने बाद तो इसकी तासीर और बढ़ जाएगी, जब मेरे लायक बचे कि नहीं बचे, मेरा काम चल रहा है वो कहीं रह जाए अधूरा ही। क्योंकि आदमी उसकी नहीं सोच रहा है, वो अपने काम की सोच रहा है कि मेरे काम जो है समय समय पे होते हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, वो नहीं धरे रह जाए कहीं मुझे ही करना पड़े ये सब काम। तो वो तो ये सोच रहा है। तो बच्चों की तो हम जानते हैं, जिनसे हमारी नजर है वो तो हम जानते हैं कि भाई इतने दिन में ऐसा होगा, इतने दिन में ऐसा होगा, लेकिन इस जन्म के बारे में कोई नहीं जानता है, कभी जान नहीं सकता कोई। 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, जब अनुमान रहता है 9 महीने गर्भ बढ़ता है तो पता होता है कि बच्चा 9 महीने में होगा, लेकिन बेटा परमात्मा का जन्म 9 महीने में नहीं होता। अभी तो चुटकी बजाय हो जाके यार ये तो गर्भ ही धारण नहीं किया, हम तो सत्संग में लेके ही गए थे, वापस लौटते लौटते तो गर्भ धारण ही हो गया, भगवान ने तो पेट घुस गया वो तो। ये क्या हुआ, उसमें तो समय लगता है, इसमें तो समय ही नहीं लग रहा। बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने लग रहे हैं, भगवान को पैदा होने में चुटकी बजाते हो गया, ये क्या हुआ। अरे भाई 9 महीने में किलकारी सुनाई देती है, यहाँ पे चुटकी बजाते ही किलकारी आ गई, ये क्या हुआ भगवान की। ये तुम देखो तो सही। तो परमात्मा का ये जो जन्म है बेटा, इसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, और तुम ही नहीं हो बेटा, संसार के सभी लोग अनभिज्ञ हैं। कितनी मेहनत करते हैं महात्मा लोग, ये दो तुम देखो कितना इंतजार किया था कृष्ण ने अर्जुन का, बचपन से थे रिश्तेदारी में थे, बचपन से खेले थे कृष्ण और अर्जुन, बचपन निकला जवानी आ गई, और कितने दिन इंतजार किया था, क्योंकि पूर्व जन्मों से जानते थे कृष्ण कि ये भागा है, बहुत भागा है, इस जन्म में भी यदि ये भाग दौड़ लगी रही ना तो ये फिर अब चूक जाएगा तो जन्मों के लिए जाएगा। इस बात को कृष्ण जानते थे, कृष्ण जानते थे अर्जुन के लिए, नहीं तो किसी और को जागृति करा देते। 5 पांडव अर्जुन से कम नहीं थे, सभी पांडव एक से एक थे, भीम कम नहीं था, युधिष्ठिर कम नहीं था, एक से एक पारंगत था, किसी और को करवा देते। अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ तो युधिष्ठिर था, उसे ही करवा देते, लेकिन अर्जुन के जानते थे कि पूर्व जन्मों में बड़ा भागा है, गुरुओं के पास बैठा है, सेवाओं में रहा है, यदि ये जन्म भी चूक गया तो जाएगा। अब मैं खुद मौजूद हूं, तो कितना इंतजार किया। इंतजार करना भी गुरु का सेवा करना ही है बेटा, ये मत मान लेना। क्योंकि तुम ये देख लेना, बच्चा जब तुम्हारा खो जाए तो पूछो माँ बाप से, इंतजार करना भी किस तरह की वेदना बन जाती है, किस तरह की पीड़ा बन जाती है। आंसू आते हैं, रात में नींद गायब हो जाती है, जब बच्चा घर आ जाए वापस शाम को जब चैन पड़ता है, तो इंतजार करना भी सेवा ही होता है। तो कृष्ण ने कितना इंतजार किया था अर्जुन का, ये देखने की बात है बचपन से, कि कब मौका हाथ लगेगा, कब ये मेरी सुनने लायक बनेगा। क्योंकि अभी यदि कच्चे में मैंने इसको चर्चा चालू कर दी तो ये मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तो संसार में ही लिप्त है, ये तो संसार के ज्ञान को ही सबसे बड़ा ज्ञान समझ रहा है। और अर्जुन कम अहंकारी था, 5 भाई देव पुत्र थे बेटा उसकी, और कुंती मामूली औरत थी, दुर्वासा की सेवा की थी बेटा, महान तपस्विनी रही थी मां उनकी, और पिता श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए थे, श्रेष्ठ कुल में थे, मामूली वो भी महात्माओं की सोबत किए थे। और अर्जुन धनुर्धर, विद्या में विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर था, वेद पाठी था, विद्वान था अर्जुन, कम अहंकार था उसको। इतने बड़े अहंकार को तोड़ना कृष्ण के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी, कि कैसे मैं उसको चीज को बताऊं जो मेरे पास प्रमाण ही नहीं है। कितना इंतजार किया होगा। और जब वो इंतजार खत्म हुआ तो युद्ध के मैदान में, फिर कहां खत्म हुआ वो इंतजार, युद्ध के मैदान में, का अब इसकी पात्रता बन पाई। तुम सोचते हो पात्रता बनना कोई हंसी खेल है, तुम जितना दिखावा करते हो ना, ये पात्रता के लक्षण नहीं है बेटा, ये सेवा के लक्षण है। तुम जितना सेवा करते हो, जितना भाग दौड़ करते हो, ये सेवा है। पात्रता जिस घड़ी बनेगी, गुरु की नजर हर क्षण होती है शिष्य के ऊपर, किस क्षण पात्रता बनती है, तो उस क्षण को वो चूक नहीं देगा। इसके लिए जन्म लग सकते हैं, हजार हजार जन्म भी लग सकते हैं, करोड़ करोड़ जन्म भी लग सकते हैं पात्रता आने में।
का पहली बात तो ये समझ लो कि पात्रता कोशिशों से नहीं आ सकती है। यदि हमने पात्रता लाने की भी कोशिश करी तो पात्रता बड़ी सरल हो जाएगी। फिर यदि भक्ति या हमारे तरकीबों से हम ले आए तो भक्त कोई भी बन जाएगा, कभी भी बन जाएगा। भक्ति बड़ी सरल हो जाएगी। ये चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज तो परमात्मा पे सब कुछ छोड़ने पे स्वतः पैदा होने वाली चीजें हैं कि हमारा समर्पण, हमारी शरणागति किस घड़ी पूर्ण हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। हम जिसको शरणागति समझते हैं, जिसे समर्पण समझते हैं, हो सकता है कि वो समर्पण पूरी तरह से ना हो। हम ही तो समझते हैं कि ये पूरा समर्पण है, पूरी शरणागति है। कोई ना कोई तो झोल है ही, कोई ना कोई बात तो ऐसी है ही कि हमें दूरी लग रही है। कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ी गठरी सिर के ऊपर तो है ही कि सही ढंग से हमारे से नहीं हो पा रहा। तो युद्ध के मैदान में जब वो देखी कि अर्जुन उलझ गया है और उस घड़ी वो पूछ रहा है कि मैं अब क्या करूं, युद्ध करूं या युद्ध छोड़ के जाऊं, उलझ गया कि मैं ये निर्णय लूं कि ये निर्णय लूं, तो उसका सारी विद्वत्ता धरी रह गई, सारा ज्ञान उसका धरा रह गया। देव पुत्र था, ये भी उसका मतलब देवताओं का भी कुछ नहीं चला उसके। माँ तपस्विनी थी, कोई ज्ञान, कोई विद्या, कोई काम नहीं आई और उलझ के रहे। अब मैं क्या करूं, अपनों से ही युद्ध लड़ूं या युद्ध से भाग के चला जाऊं? ये पाप नहीं लगेगा कि मैं अपनों को ही मारूंगा? ऐसी स्थिति में जब उलझ गया तो कृष्ण ने देखा कि अब इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका अहंकार इस समय ही तिरोहित किया जा सकता है। आदमी उलझ जाता है उस समय ही तिरोहित किया जा सकता है। तो कितना इंतजार किया और उस समय किस तरह की बातें उसने की है, गीता में तुम देखोगे तो एक एक बात को बार बार फिर के कहते हैं कृष्ण। एक इतना बड़ा विराट का मालिक एक ही बात को बार बार दोहरा के कहना कोई विशेष अर्थ रखता होगा। ये देखें कितनी बात, एक ही बात। हे अर्जुन, इस बात इसको तू तत्व से जान। हे अर्जुन, तू इसको बाहर से मत पहचानने की कोशिश कर, ये बाहर से तुझे नहीं मिलेगा। कहाँ उलझ गया है, कथा में, पौट पूजा में, पाठ में, इसमें उसमें, दान में, पुण्य में। ये नहीं, ये तत्व से जान। तू मुझे ऐसे मत समझना तेरे सामने मैं वैसे ही खड़ा हुआ हूँ और तेरा रथवान। पागल, तू ये सोच सबसे बड़ी बात तो कि तेरे जैसे का मैं रथवान बनने तक को तैयार हो गया। मैं इसलिए नहीं हुआ हूँ तैयार, इसलिए हुआ हूं कि तू मेरी मान के चले किसी तरह के। देख मैं तेरे लिए कितना नीचे उतर गया हूं, तो अब तू मैं देख मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं, तो तू मेरी अब सुन ले किसी तरह से। तुझे तू ऐसा मत समझ कि मैं तो साधारण आदमी हूं और इस तरह से मैं गाय चराता था और इस तरह से माखन चुराता घूमता था। वो एक शरीर की मर्यादा वाली बात हो गई है। लेकिन इस शरीर में हे अर्जुन, मैं ही, मेरे से ये सूर्य चमक रहा है, मेरे से ये चंद्रमा और पृथ्वी जो मेरे से ही घूम रही है, और ये पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी भूत हैं, भूत यानी मनुष्य प्राणी, वो मेरे से ही पैदा हुए हैं। अब इस बात को स्वीकार कर सकता है अर्जुन? ये एक योगी का अनुभव है। जानकार लोगों ने कृष्ण को योगेश्वर कहा है, क्योंकि योगेश्वर जिस परमात्मा में डूबता है तो उस डूबने के बाद में उसका अनुभव परमात्मा का ही अनुभव हो जाता है। तो कृष्ण जो है साधारण होते हुए भी परमात्मा बन गए थे, क्योंकि उनका अनुभव संपूर्णता के साथ जुड़ के संपूर्ण हो गया। तो वो कह सकते थे अर्जुन कि मैं संपूर्ण में व्याप्त हूं, मैं ही हूं तुझ में। हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना मौजूद है और उस चेतना को ही व्यक्ति नहीं जानता। वो ही सुख लेने की जगह है और सभी सुखों को बाहर ढूंढता रहता है, पूरे जीवन बाहर ढूंढता रहता है। पूरी पृथ्वी का सब कुछ भी मिल जाए, सारा भी कुछ मिल जाए, कुछ शेष ना रहे, तो अभी कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि जो छूट के जाना है, मर जाओगे तो सब छूट जाएगा। तो मिला और ना मिला सब बराबर है। जब सब छूट जाएगा, तुम्हें मिल भी जाए कुछ और ना मिला, वो सब बराबर हो गया। उससे क्या मतलब है कि 4 दिन के लिए तुम कोई चीज अपने पास में रख लो और 5वें दिन उसे देनी पड़ जाए तो वो तुम्हारी थोड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहे हीरे जवाहरात तो कोई थैली दे जाए कि 5-4 दिन के लिए तू रख ले, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा, तो तुम उसको रख लो तो तुम उसके मालिक थोड़ी हो जाओगे। 5वें दिन तो वो ले जाना है। तो तुम कितना इकट्ठा करो, जितना इकट्ठा करो, और निश्चित समय बाद जब वो तुमसे खींच ही लेना है, तो तुम्हारी काई बात की खुशी हुई? काय का तुम्हारे वो जरूर बन रहा है, किस चीज की खुशी हुई? और कभी तुमने देखा जो एक बार मर जाता है, वो कभी तुमने देखा कि झांक के देखता होगा? कितने बड़े बड़े लोग मर गए, दोबारा तुमने देखा कि वो आ गया हो देखने के लिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी संपत्ति बसाई थी वो कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है? किसी ने 3 दिन के बाद ही दूसरे परिवार बन जाते हैं
उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमको हमारा कोई परिवार भी था पहले, हमारे कोई बच्चे भी थे, कोई भी पता नहीं उसको। यदि तुम मिल भी जाओ ना तो पहचानने से मना और कर देगा, कौन है, मैं जानता नहीं कुछ भी तुझे। उनके दूसरे परिवार हो जाते हैं, दूसरे उनके घर बन जाते हैं। तुमने करोड़ों जन्मों में ऐसे ही तो किया, कितने पत्नियां रख ली, कितने पति रख लिए, कितने बच्चे पैदा कर लिए, कितने मकान बना लिए। उन घरों को तुम अपना ही तो समझते आए थे कि ये कभी छूटेगा ही नहीं, और फिर वो छूटे। अरे भाई, करोड़ों जन्म हो चुके तुम्हारे, हर व्यक्ति को ऐसा तो नहीं आत्मा मर जाए। नैनम शस्त्राणी छिदंती नैनम दहाती पावक, ये आत्मा कभी मरती तो है नहीं। आत्मा तो जीवित है, शरीर मर जाते हैं। तो यह आत्मा है तो अगले बार फिर कोई दूसरा शरीर, तो कितने ही शरीर धारण कर लिए हैं। और एक शरीर से दूसरे शरीर का पता नहीं है कि पहले जन्म में हमारा पिता कौन था, माँ कौन थी, बच्चे कौन थे, किसी को पता नहीं लगता। इस जीवन में पहले भी ऐसे ही भागे थे जैसे अब भाग रहे हो। पहले के जन्मों में भी भाग रहे थे बच्चों के पीछे, पति के पीछे, पत्नी के पीछे, मकान जायदाद के पीछे, लड़ाई कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, कर रहे थे। इस जन्म में भी यही कर रहे हो। और एक समय आएगा कि फिर ये आंखें मिच जाएंगी, फिर किसी दूसरे जन्म में चले जाओगे, फिर ऐसे ही फिर कर लेना, फिर भागो। क्योंकि काम तो एक ही है, दूसरों से सुख लेने का, दूसरी जगह सुख तलाश करने का। हर जन्म में व्यक्ति दूसरी जगह सुख तलाश करता है। तुम पैसे पे नजर क्यों रहती है ज्यादा? पैसा उपयोग के लिए नजर नहीं गिराते तुम, पैसे के ऊपर सुख लेने के लिए कि यार ये कहीं इसी पे नजर गड़ा दो, यही सुख लेने का साधन है। स्त्री पे क्यों नजर घुमाते हो ज्यादा? तुम्हारे सुख लेने की व्यवस्था है वो, और कोई लोभ नहीं है तुम्हारा। स्त्री क्यों बच्चों पे नजर गड़ा रही है? सुख लेने की व्यवस्था है। एक व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो गया और सुख तुम्हारे अंदर है, इसलिए महात्मा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। कृष्ण अर्जुन को पर इसलिए कोशिश करते थे, हे अर्जुन तू जिस वजह से बाहर भाग रहा है वो तो तेरे अंदर मौजूद है, वो तेरे अंदर मौजूद है, तू जरा पलट के देख। और कृष्ण जब अर्जुन से कहते थे कि मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही सूर्य, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही जल मैं हूं, मैं ही वो हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा वो इसलिए नहीं कहते थे कि अर्जुन को अपना बड़प्पन दिखा रहे हो कि देख मैं इतना बड़ा हूं, तू तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बड़प्पन नहीं दिखाना चाह रहे। एक आदमी बड़प्पन इसलिए दिखाता है कि देख मैं तुझसे ज्यादा हूं, मैं तुझसे एक कृष्ण इसलिए नहीं अर्जुन को कह रहे थे कि मैं इतना हूं बड़प्पन दिखाने के लिए, उसके ऊपर कोई पैर, छाती पे पैर नहीं जमाने के लिए कह रहे थे ये बात है। वो इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहे थे कि अर्जुन तू भी ऐसा हो सकता है जैसा मैं हूं। अपनी बराबरी में लाने के लिए भी कभी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये व्यक्ति मेरे बराबर। बाप जब बेटे से कहता है अरे तेने किया ही क्या है, देख मैंने कितनी इज्जत कमाई है, अब वो बड़प्पन नहीं दिखा रहा बेटे के लिए, वो ये नहीं करना चाह रहा कि उसे नीचे दिखाने की, छाती पे पैर जमाने के लिए बाप अपना वर्चस्व बता रहा हो, देख मेरी इतने बड़े लोगों से जानकारी है, मैंने इतना पैसा कमाया, मैं तेने किया ही क्या है। अब बोलो इस क्यों कह रहा है बाप बेटे से ऐसे? वो इसलिए कह रहा है कि तू ऐसा बन जैसा मैं हूं। तो जब अपना बड़प्पन दिखाता है व्यक्ति, जब किसी को नीचे लेना हो पैर के नीचे, तब भी आदमी अपनी सेखी बगाड़ता है। और एक समय ऐसा भी होता है बेटा बड़प्पन दिखाने का, उसे बराबर लाने के लिए करना पड़ता है ऐसा। कृष्ण वो ही कर रहे थे कि मैं वो हूं, तो कोई जरूरत नहीं, तो वो तो थे जो आदमी इतना बड़ा है, वो कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन ऐसा कह के अर्जुन को ये बताना था कि देख तू विश्व का सबसे बड़ा विद्वान धनुर्धर, और तू इतने बड़े कुल में पैदा हुआ है, कुछ भी नहीं है, एक दिन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू ऐसा बन जैसा मैं हूं। इसलिए अपनी ही गुरु हमेशा अपनी ही बराबरी में लाने के लिए इतनी सेवा करता है। सेवा करने का मकसद ये नहीं होता बेटा कि एक तो सेवा की जाती है हमें कुछ मिले, एक सेवा इसलिए भी की जाती है कि मैं कुछ दे सकूं। दोनों चीजों में। आज तुम सेवा करो तो सेवा के बदले चपचाते रहते हो, यार मैं इतने दिन सेवा कर, मुझे कुछ तो नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं। सेवक कभी सोच सकता है मुझे कुछ नहीं मिला? तो फिर सेवा नहीं, तुमने कुछ और ही किया है। सेवक का मतलब है जीवन ही पूरा दे दिया, अब क्या मांगना है, मेरा जीवन ही सेवा है, अब मुझे कुछ मतलब नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये तो फिर सौदा हो गया, दुकानदारी हो गई। दुकान में थोड़ी गया हूं यार, मैं आश्रम पे गया हूं, जीवन को मिटाने गया हूं, जीवन को बनाने नहीं गया हूं। जीवन को मिटाने का मतलब अहंकार को मिटाने। ये तो अहंकार की भाषा है, मुझे इतने दिन हो गए कुछ नहीं मिला।
जो मिटने पे आतुर हो जाते हैं ना, सब कुछ लुटा के भी कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया। ये भाषा सुनी होगी तुमने भक्तों के मुंह से कि जिसको कुछ नहीं मिला और वो ये कहते हैं कि मुझे मिलना जो था सब मिल गया, मुझे कुछ बाकी नहीं छोड़ी, मेरे को तो सब दे दिया। तुम सोचोगे यार इसको तो वैसे ही कल की तरह फटे हाल कपड़े में पहले देखा था और आज भी मैं 20 साल से ऐसे ही देख रहा हूं, लेकिन कह रहा मुझे सब मिल गया और मेरे पास तो गाड़ी घोड़े सब कुछ हो गया, मेरे पास तो सब कुछ है, तब भी मैं दुखी। और ये सिर्फ फटे हाल देखता था और ये कह रहा है खुश होकर कहता है मेरे को सब कुछ मिल गया। तो जरा सोच लेना बेटा, मिलने वाली चीज कोई और है। जिन मिलने वाली चीजों के पीछे तुम भाग रहे थे उनमें से तो कुछ मिलना ही नहीं था, इसलिए नहीं मिला, और जो उसमें मिला है वो कह ही नहीं सकता। लेकिन वो इतना कह रहा है कि मुझे जो मिला है, तो जरा उसकी भाषा से समझ लेना कि कुछ और होता है मिलने वाला, जो अंदर एहसास में आता है, बाहर से नहीं आता, वो अंदर में आता है एहसास में। तो अर्जुन जब कृष्ण से कहते थे तो वो इसीलिए कहते थे कि अर्जुन तो उस चीज को ले ले मनुष्य जीवन में जो ली जा सकती है। ये परमात्मा की चेतना तो समझते हो ना तुम, ये समस्त जगह व्याप्त है, वो एक एक पत्ती में व्याप्त है, वो हवा में, वो रोशनी में, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो चेतना जहाँ व्याप्त ना हो, सब जगह। वो तुम में, एक छोटे से कंकड़ में भी, हर जगह वो, यदि वो ना हो तो वो चीज कैसे हो सकती है? उसके होने का सबूत है कि उसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा है एक छोटे से कण में, परमाणु में भी, परमाणु का भी विखंडन कर लो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनमें भी है, और उनके भी विखंडन लोगों ने किए हैं, जो गॉड पार्टिकल का है उनमें भी परमात्मा की मौजूद है। लेकिन वो भी सब भौतिक है। जहां भौतिक खत्म होता है वहां परमात्मा है। जितनी खोजबीन है वहां तक भौतिक है, वहां तक कुछ नहीं है। तुम्हारे विचार हैं सब भौतिक है, तुम जितना सोचते हो सब भौतिक है, जहां तक तुम्हारी बुद्धि चलती है सब भौतिक। एक परमात्मा है वहां, लेकिन उसको जानने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर में से जाता है। उन पत्थरों से, उन जानवरों में भी है वही चीज जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन जानने का रास्ता मनुष्य के अंदर मौजूद है, केवल उसी में जाना जा सकता है, और किसी में वो रास्ता नहीं है, उसी में जाना जा सकता है। और आदमी इस जानकारी को करने के बाद भी जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। जरूरी ये नहीं है कि मुझे परमात्मा मिले या नहीं मिले, उसके लिए जीवन दाव पे लगा दो। ये सबसे बड़ी, जीवन दाव पे लगाने का मतलब है एक रुखी हो जाओ कि वहां वो है, आस्तिक जैसे वो है, उसी में होकर के देखो। जब किसी को देखना हो तो उसी में होकर के देखो। जब तुम उसी में होकर के देखोगे तो कैसे किसी का दिल दुखा पाओगे, मुझे ये बताओ। जब उसी में होकर देखोगे तो कैसे तुम किसी का शोषण कर पाओगे। जब उसी में होकर के देखोगे तो कैसे बुरा हो पाएगा तुमसे। बुरा तभी हो पाता है जब हम इन आंखों से देखते हैं, ये नहीं देख पाते कि इन आंखों के अंदर कोई और बैठा है देखने वाला, वो देख रहा है। कोई और है हमारे अंदर जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। वो क्या है? वो जो सब कुछ होते देख रहा है, बोलते हुए, हंसते हुए, चोरी में करता हूं, बुरा करता हूं, अच्छा करता हूं, वो सब कुछ बदलता है। लेकिन एक चीज है अंदर जो सब कुछ होता देखती है, वो कभी नहीं बदलती। वो बचपन को भी देखता है, वो जवानी को भी ऐसे ही देख रहा है, वो बुढ़ापे को भी देख रहा है, वो अच्छे को भी देख रहा है, बुरे को भी देख रहा है। वो चैतन्य जिस घड़ी समझ में आ जाता है, बस काम पूरा हुआ। फिर सुख भी समझ में आ जाता है कि सुख क्या है, वो पूरा समझ में आता है। फिर सुख भी अलग नहीं रहता है।